हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्नाइडर का VFD का IO यानी एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट और PID का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन पे हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं हमको लॉक दिखाई देता है। होम बटन और एस्केप बटन को प्रेस करेंगे एक साथ में। अनलॉक होने के बाद होम बटन को हम लोग प्रेस करते हैं। होम बटन को प्रेस करने के बाद मेन मेन्यू ओपन होता है। फिर उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करके कंप्लीट सेटिंग में जाते हैं, एंटर करते हैं और उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इनपुट एंड आउटपुट में एंटर करते हैं और यहाँ आपको दिख रहा होगा DI एंड DO, AI एंड AO और रिले। तो हमको AI और AO का कॉन्फ़िगरेशन यानी एनालॉग इनपुट और आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में जैसे आप लोग देख रहे हैं AI1 पे टिक आउट है, कॉन्फ़िगरेशन है, AI2 पे कॉन्फ़िगरेशन है, AO1 पे कॉन्फ़िगरेशन है और AO2 पे कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग AI1 पे एंटर करेंगे और जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वोल्टेज, ये है आपको AI1 असाइनमेंट है रेफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी पे जो वोल्टेज पे है, और AI2 को हम लोग असाइन है यानी सेलेक्ट है PID फीडबैक इंटरनल प्रोसेस सेंसर, यानी हम लोग इसको प्रेशर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इसको प्रेशर को असाइन करके रखे हैं। और हम लोग AI1 को देखिए, यहाँ पे मोटर फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग AO टाइप में करंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई सा भी आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे मोटर करंट के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे करंट, रैंप आउट, मोटर टॉर्क और फीडबैक, PID फीडबैक, PID रेफरेंस, PID एरर, ये सारे यहाँ पे पैरामीटर हैं। इसके लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे मोटर फ्रीक्वेंसी के लिए फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AO1 टाइप वोल्टेज भी है, करंट भी है, बट हम लोग यहाँ पे करंट यूज कर रहे हैं यानी सिग्नल के लिए, फीडबैक के लिए। तो हम लोग यहाँ पे करंट करके एंटर करेंगे, करंट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पे मिनिमम आउटपुट में आपको दिख रहा होगा 4 मिली एम्पेयर, क्योंकि सिग्नल में मिनिमम होता है 4 या तो 0, जिसको हम लोग कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बट यहाँ पे मिनिमम 4 होता है और 0 to 20, बट हम लोग यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं। 4 यानी 0 और 20 यानी 100। ये आपका फ्रीक्वेंसी जो है 4 जब मिली एम्पेयर शो करेगा तो यानी 0 होगा और 20 मिली एम्पेयर में यानी 60 हर्ट्ज होगा फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग इसको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कम भी कर सकते हैं, तो 20 रखते हैं इसका। और AO1 का जो मैंने आपको बताया स्केलिंग है, यह स्केल है। जैसे AO मिनिमम 0 पे है, 0 मतलब 0 ही होगा और 100 में आपको 60 देगा स्केल। AO के फिल्ट्रेशन जो है 0 सेकेंड से। और AO2 का कॉन्फ़िगरेशन में आप जैसे देख रहे हैं मोटर करंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मोटर का एम्पेयर। तो यहाँ पे भी आप लोग उसी तरह सेव करेंगे। अगर आप चाहें इसको भी यहाँ पे कोई और पैरामीटर्स को यूज़ करने का तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिमिलर है। जैसे मैंने आपको बताया करंट होगा और 4 to 20 मिली एम्पेयर, उसी तरह यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पेयर होगा।
फिर से बैक करेंगे। यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखिए रिले का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जैसे हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं, R1 और R2। R1 को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। फॉल्ट के लिए यूज़ किए हैं। और आपको यहाँ पे और सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे फॉल्ट के लिए यूज़ किए हैं तो फॉल्ट ही रहने देंगे और बैक करेंगे। और यहाँ पे R2 के लिए ड्राइव रनिंग में है। आप और इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट हम ड्राइव रनिंग में ही रखेंगे इसको और बैक करेंगे। बैक करने के बाद जो AI2 का फीडबैक आ रहा था, जो PID फीडबैक इंटरनली प्रोसेस के लिए था, मैं आपको अब उसके बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ से AI2 पे सिलेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे बैक करने के बाद और जेनेरिक्स फंक्शन में जाके एंटर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग PID कंट्रोल जहाँ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके ऊपर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में फिर से आपको यहाँ प्रेशर सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसा आप लोग दिख रहा है टाइप ऑफ कंट्रोल में प्रेशर आ गया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे फ्लो और अदर्स भी दे के रखे हुआ है, और हम लोग प्रेशर देंगे और PID फीडबैक में AI2 को एंटर करेंगे, क्योंकि हम लोग AI2 टर्मिनल पे कनेक्ट करके रखे हुए हैं। AI2 टाइप होगा करंट, और जैसे मैंने आपको बोला 4 to 20 मिली एम्पेयर। मिनिमम फीडबैक 0 है। अकॉर्डिंग टू अपने ट्रांसमीटर मिनिमम 0 रखेंगे, और मैक्सिमम में हमारा मैक्सिमम जो फीडबैक होगा प्रेशर ट्रांसमीटर का मैक्सिमम रेंज है 6 बार, तो हम लोग यहाँ पे 6 बार एंटर करेंगे। एंटर करके 6 इसको कर देंगे, मैक्सिमम 6 बार। ये हमारा 6 हो गया। और फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। फीडबैक जो अभी, क्योंकि हमारा जो दूसरी VFD है इससे लूप है तो चल रहा है, जिसके कारण लूपिंग के कारण यहाँ पे फीडबैक आ रहा है। मिनिमम वार्निंग में फीडबैक वार्निंग 0 होगा और मैक्सिमम 6। जैसे आपको रेफरेंस दिख रहा होगा, रेफरेंस बटन को प्रेस करेंगे और इंटरनल PID रेफरेंस ये एक्चुअली नो होता है, बट हम लोग इसको यस करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे PID रेफरेंस से ही कंट्रोल होगा, तो इसीलिए यस करना पड़ता है। और मिनिमम और मैक्सिमम में जैसे होगा, पहले आपने फीडबैक पे किया था सेव, उसी तरह यहाँ पे भी करना होगा 0 to 6। और इंटरनल PID रेफरेंस होगा, मतलब आप कितने प्रेशर में चलाना चाहते हैं और यह प्रेशर को कितनी बार पे आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वही यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारा यहाँ पे 3 बार है, इसलिए हम लोग ने 3 बार पे एंटर किया है। उसके बाद फिर से सेटिंग का प्रेस करेंगे, और सेटिंग की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा PID गेन 1 है। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो बस आपको इसी तरह छोड़ देना है। और इसको भी IO इनपुट को भी उसी तरह, क्योंकि आपने पहले ही इसको असाइन कर दिया है AI2 पे, तो उसको छोड़ देना है उसी तरह। और आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से बैक जाना है। और अगर आप अपना ट्रांसमीटर को सही तरीके से कनेक्शन किए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो कनेक्शन भी सही किया है और कॉन्फ़िगरेशन भी जो है सही किया हुआ है। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना होता है।
बैक करेंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे, एंटर करेंगे और आईओ मैप होगा आपके यहाँ पे। डिस्प्ले पे जाएंगे, PID डिस्प्ले पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखें इंटरनल PID रेफरेंस 3 बार है और रेफरेंस में भी आपको 3 बार दिख रहा होगा और फीडबैक में भी 3 बार आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 2.99 है। और बैक करेंगे। उसके बाद हम लोग आईओ मैप, इस आईओ मैप पे एंटर करेंगे और जैसा आपको दिख रहा है एनालॉग इनपुट इमेज पे आएंगे। इनपुट इमेज यानी आपका जो फीडबैक आ रहा होगा, यहाँ देखिए 11.9 मिली एम्पेयर आ रहा है, यानी आपका जो फीडबैक है प्रॉपर है, सही है। प्रेशर ट्रांसमीटर के तरफ से जो मिली एम्पेयर आ रहा है फील्ड से, और ये आपको एनालॉग आउटपुट पे एंटर करेंगे जो आपको फीडबैक SCADA या कंट्रोल रूम या आपको जो PLC के HMI पे शो करेगा। तो उसके लिए अभी ये, क्योंकि यहाँ पे 3.99 यानी ये अभी प्रेशर ट्रांसमीटर, ये अभी VFD नहीं चल रहा है, जिसके कारण ये 3.99 यानी 0 मिली एम्पेयर शो कर रहा है आउटपुट में। अगर ये VFD चलेगा तो आपको यहाँ पे मिली एम्पेयर शो करेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ चालू करके। देखिएगा यहाँ पे मिली एम्पेयर शो करता है। अभी आपको 0 है। एनालॉग इनपुट पे यहाँ पे 11 है, ये यहाँ पे 11 इस वजह से है क्योंकि हमारा VFD दूसरा VFD लूपिंग पे है, इस कारण से यहाँ पे इनपुट शो कर रहा है। और यहाँ पे अभी आउटपुट जो है, ये जब VFD चलेगा तभी आपको आउटपुट देखा, देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 4 मिली एम्पेयर। ये आपको इंक्रीज होते रहेगा। अभी फिर से मैं पंप को बंद कर दूंगा, जैसे यहाँ पे आपको मिली एम्पेयर भी दिखाई दे रहा होगा, मिली एम्पेयर इंक्रीज हो रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैं शट डाउन बंद कर दिया, अब मैंने बंद कर दिया पंप को। देखिए यहाँ पे 3.99 मिली एम्पेयर यानी ऑलमोस्ट 4 मिली एम्पेयर शो कर रहा है। तो इस तरह हम लोग आईओ सिग्नल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अब मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए।